2016 में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का कानून बना था और 2021 में उस कानून में संशोधन भी किया गया, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कानून भी है। तो आज देखते हैं 2021 में कौन सा कानून बना है। वो भी कानून जो बना है उसका जो डॉक्यूमेंट बनता है सदन में, जहां कानून पास होता है, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये डॉक्यूमेंट गूगल पे अवेलेबल है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए रजिस्ट्री DL यहाँ दिया हुआ है। जो कानून जो बनता है उसका एक नंबर होता है, रजिस्ट्री नंबर DL इतना दिया हुआ है। ये कानून जो बनता है उसका एक नंबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं भारत का राजपत्र है। ये कानून जो बना है एकदम ओरिजिनल कॉपी है। यही ओरिजिनल कॉपी सरकार के पास भी रहती है। सरकार गूगल पे भी डाल देती है कि लोग इसको देख के पढ़ सकते हैं कि क्या कानून है। आप देखिए ये कानून जो बना है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 28 दिसंबर 2021। 28 दिसंबर 2021 को ये कानून में संशोधन किया गया है, कानून बना है। और ये 15 पेज का है। 15 पेज तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको देखने की ज़रूरत है। बाकी ये गूगल पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी या बेची गई माल, मीन्स माल शब्द का प्रयोग किया गया है। माल मीन्स प्रोडक्ट। जिस कंपनी में प्रोडक्ट है तो खरीदा और बेचा जाएगा ही। जिस कंपनी में प्रोडक्ट है वो लीगल कंपनी है। जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है वो इलीगल कंपनी है। सबसे पहली बात। उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा 15 पेज का है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना हो तो आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारत के भीतर अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक भौतिक स्थान हो। मीन्स अगर कोई कंपनी काम कर रही है, चाहे वो भारत की हो या विदेशी हो, उसका भारत में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो वो कंपनी इलीगल है। उसके बाद यहाँ देखिए इस आशय की स्व घोषणा करेगी। मतलब जो कंपनी है वो भारत सरकार को ये डॉक्यूमेंट देगी, ये साबित करेगी कि इसने इन नियमों का उपबंधों का पालन किया, जो नियम है उसका पालन किया, तथा किसी पिरामिड स्कीम या धन परिचालन स्कीम में सम्मिलित नहीं है। मतलब जो कंपनी है, ऑफिस होने के साथ साथ ये उनको सरकार को साबित करना पड़ेगा कि उनके पास प्रोडक्ट है और कोई पिरामिड स्कीम या धन परिचालन स्कीम में सम्मिलित वो नहीं है। मीन्स वो कोई पिरामिड स्कीम या धन परिचालन स्कीम नहीं चलाती है। धन परिचालन स्कीम हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, सिर्फ मनी रोटेशन होता है। जैसे हम ज्वाइन किए, हम किसी को ज्वाइन कराए, वो किसी को ज्वाइन कराया, तो मनी जो है धन आपस में परिचालन होते रहता है, धन घूमते रहता है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। उसको पिरामिड स्कीम और धन परिचालन स्कीम बोलते हैं। तो कंपनी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो पिरामिड स्कीम या धन परिचालन स्कीम नहीं चलाती है, मनी रोटेशन नहीं करती है। उनके पास प्रोडक्ट है जो खरीदा और बेचा जाता है और उससे जो पैसा जनरेट होता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि मनी रोटेशन जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ पैसा घूम रहा है, वो इलीगल कंपनी है। वो कभी भी भाग सकती है, कभी भी उस पर छापा पड़ सकता है, कभी भी ऐसे आदमी को जो उसमें काम कर रहा है, जो उसको प्रमोट कर रहा है, उसको जेल हो सकता है। और जेल होने का 420 धारा है जिसके तहत उसको जेल हो सकता है नहीं, हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये आप देख रहे हैं कि अब ये 15 पेज का है। आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ ये टाइप करना है नेटवर्क मार्केटिंग भारत का राजपत्र 2021। जैसे आप करेंगे PDF फॉर्म में आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लें और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। और दूसरी बात ये है
कि भारत सरकार में सिर्फ 460 कंपनी लिस्टेड कंपनी है। अब लिस्टेड कंपनी लाइसेंस वाली कौन कौन कंपनी है उसको देखने के लिए गूगल पे टाइप करें consumerhelpline.in, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी consumerhelpline.in। आप वहाँ टाइप करेंगे तो वो 460 कंपनी जो लाइसेंस वाली कंपनी है उसका लिस्ट आ जाएगा। और ये बात आप जान लें कि 460 कंपनी के अलावा जो भी कंपनी है वो इलीगल कंपनी है, वो कभी भी भाग सकती है, कभी भी लोगों का पैसा ठग सकती है, कभी भी आप उस कंपनी में बदनाम हो सकते हैं, कभी भी आपका टाइम ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप समय लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कभी भी आपका मेहनत बर्बाद हो सकता है। तो 400 आप जो भी कंपनी कर रहे हो आप ये देखिए कि वो 460 कंपनी में आपकी कंपनी का नाम है या नहीं है। अगर आपको कंपनी का फिर भी निकालने नहीं आता है गूगल से, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखकर भेजिए, व्हाट्सअप नंबर भेजिए, मैं आपको 460 कंपनी का लिस्ट भेज दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी लाइसेंस वाली है, कौन सी कंपनी लाइसेंस वाली नहीं है, क्योंकि अगर हम इलीगल कंपनी में काम करते हैं तो हमारा टाइम और फेस वैल्यू दोनों ख़राब होता है, पैसे तो जाते जाते ही हैं और गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दूसरी बात, हम समाज में बदनाम भी हो जाते हैं। तो ये देखें कि 460 कंपनी में आपकी कंपनी का नाम है या नहीं है, और कौन सी प्रोडक्ट वाली कंपनी है, कौन सी प्रोडक्ट वाली कंपनी नहीं है, कौन सी मनी रोटेशन करती है। ऐसे सब कंपनी में काम करेंगे तो आपका चेहरा, आपका नाम और आपका पैसा और आपका समय सब बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।